जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच at 5% premium, payable 3 on application, 3.5 on allotment, and balance on first and final call. Application were received for 90,000 shares and allotment was made on pro rata basis. Application कितनी आई है? 90,000 और 90 को हम कितना देंगे? 40,000. Excess amount received on application to be adjusted against allotment only. फालतू पैसा सिर्फ allotment पर ही एडजस्ट होगा भाई, फर्स्ट कॉल पर नहीं डालूंगा। कोई फालतू आ गया तो वापस कर दूंगा बैंक से। A shareholder who applied for 4,500 shares could not pay the call money and his shares were accordingly forfeited. आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि भाई एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन को इनवाइट करा है, कितने शेयर्स इशू करे हैं, जितने करे हैं उसको शेयर अलॉटेड के टोटल वाली कॉलम में लिख देंगे। जितने एप्लीकेशन आई हैं उसको शेयर अप्लाइड वाले कॉलम में लिख देंगे। सबसे पहले हर क्वेश्चन में यही दो काम करने हैं। अब उसने बोला कि भाई 90,000 को 40,000 का प्रोराटा कर दिया। अब 90,000 को अगर 40,000 दे दिए तो 3 रुपए के हिसाब से वैल्यू बनती है 2,70,000 और 40,000 शेयर्स पर बना 1,20,000। फालतू आ गया 1,50,000। अब ये फालतू का जरा एक बार हिसाब किताब चेक कर लेते हैं कि ये 1.5 लाख यहां आ सकते हैं या नहीं। तो भाई 40,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट कितनी है? 3.5 रुपए, तो मैक्सिमम कितना पैसा आएगा? 1,40,000। लेकिन हमने कितना लिख दिया भाई? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख तो गलत हो जाएगा क्योंकि अलॉटमेंट पे जो मैक्सिमम आ सकता है वो 140 है। तो जो बाकी 10,000 बच रहे हैं वो यहां डाल दूंगा, बैंक से रिफंड कर दूंगा। क्यों? उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि भैया सिर्फ पैसा अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करेंगे, उसके आगे नहीं लेके जाएंगे। इन सब का टोटल कर लेता हूं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब पहली एंट्री में अमाउंट कौन सा आएगा भाई? ये टोटल मनी रिसीव जो है ये पहली एंट्री में लिखा जाता है, हमेशा यही लिखा जाएगा। तो मैंने इसी को लिख दिया 2,70,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल टू, कुछ पैसा अलॉटमेंट पर डाल दिया तो शेयर अलॉटमेंट, और कुछ बैंक से रिफंड भी कर दिया तो टू बैंक। एप्लीकेशन में कितने पैसे? 2,70,000। अब यहां से देखेंगे एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल के आगे, अलॉटमेंट मनी शेयर अलॉटमेंट के आगे और बैंक के आगे। तो यहीं से तीनों वैल्यूज उठाता हूं और यहां पर लिख दिया मैंने तीनों को 120, 140 और भाई 10,000।
इस तरीके से सेकेंड एंट्री हम लोगों ने पूरी कर ली। आइए आगे चलेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। भाई कितने शेयर हैं? 40,000 शेयर्स हैं। 40,000 शेयर्स पर कितना प्रीमियम आ रहा है? प्रीमियम आ रहा है 50 पैसे। और बाकी कितना रह गया? बाकी 3 रुपए अलॉटमेंट वाले हैं और टोटल 3.5 रुपए। 1,40,000, 1,20,000 एंड 20,000। अब 140 का 140 तो यहां रिसीव हो गया है, तो अगली एंट्री तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो सीधा शेयर फर्स्ट कॉल को कॉल कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अब शेयर कितने हैं भाई? शेयर है 40,000। 40,000 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 4 रुपए की फाइनल कॉल। अमाउंट आ गया 1,60,000। अब एक शेयर होल्डर है जिसने 4,500 शेयर 4,500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। अब अगर अप्लाई कराए तो अप्लाइड वाले कॉलम में लिखूंगा ताकि अलॉटेड की वैल्यू आ जाए, क्योंकि जितनी डिफॉल्ट है, जितनी फोर फीचर की एंट्रियां हैं, सब अलॉटेड वाले फिगर से निकाली जाती हैं। तो 4,500 इंटू 40,000 डिवाइड बाय 90,000। कैसे निकाला मैंने? 4,500 इंटू 40,000 डिवाइड बाय 90,000। इन सबको प्लस माइनस किया, ये वैल्यू आ गई 2,000 रुपए। 4,500 शेयर्स हैं, 3 रुपए की एप्लीकेशन, अमाउंट है 13,500। सॉरी यार, ये तो हमें यहाँ ड्रॉ ही नहीं करना क्योंकि इसकी तो अलॉटमेंट में कोई डिफॉल्ट ही नहीं है, तो सीधा फर्स्ट कॉल की तरफ चलेंगे। ये मैंने क्या निकाला? अप्लाइड से अलॉटेड निकाल लिया है, तो सीधा फर्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। आइए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल पैसे कितने आने हैं? 1,60,000। अब 2,000 शेयर अप्लाइड नहीं लेंगे, अलॉटेड लेंगे। जिन्होंने 4,500 4,500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, उनको मैंने 2,000 शेयर दिए और उसने 4 रुपए नहीं पे करे। जब उसने 4 रुपए नहीं पे करे तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 8,000। 160 में से 8 नहीं आए तो कितने रह गए? 1,52,000। ये हमने रिसीव कर लिए। आइए अब इनकी फोर फीचर की एंट्री कर देता हूं, जिन शेयर्स की डिफॉल्ट आ रही है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई 2,000 शेयर्स हैं और फाइनल कॉल तक सब कुछ मांगा, तो 10 के 10 रुपए मांग लिए, वैल्यू हो गई 20,000। टू शेयर फोर फीचर टू कॉल इन एरियर। अब शेयर फोर फीचर में कितना बैलेंस आएगा उसे देख लेते हैं, और एरियर में कितना पैसा डाला था अभी? 8,000। तो ये रहे भैया एरियर के 8,000, 20,000 में से 8 तो यही हो गए, तो बाकी क्या बच गया? 12,000। या फिर ऐसे समझ लेंगे, 2,000 शेयर्स पर 3 रुपए एप्लीकेशन और 3 रुपए अलॉटमेंट, ये भी वैल्यू मेरी 12,000 हो जाएगी। इसके बाद उसने रीशू के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है भाई। अब उसने हमसे बोला है कि बेटा बैलेंस शीट बना लो,
फ्रेंड्स, इसमें जो बैलेंस शीट लिखी हुई है उसमें हमसे आइटम्स मांगी गई हैं कि जितनी भी क्वेश्चन करा है उसके हिसाब से बैलेंस शीट बनाओ। तो हमें जो 12th क्लास में जो सिलेबस में बैलेंस शीट है वो सिर्फ वही वाली है जिसमें शेयर कैपिटल शो करना है। शेयर कैपिटल के आगे की बात कोई नहीं आनी, और इसने सारे आइटम्स मांगे हैं, ठीक है जी। तो हमें यहां पर बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं आएगी। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरा पेड वीडियो लेक्चर सीरीज को परचेज नहीं किया है तो उसे परचेज करके देखिए। उसको परचेज करने से ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा।